बहुत जोर से रो रहा है और सबको इरिटेट कर रहा है। सच बताऊं तो उस वक्त मुझे भी लग रहा था कि पूरा डिब्बा उसी आवाज में फंस गया है। एक पैसेंजर आखिरकार गुस्सा हो जाता है और मदर पर चिल्लाने लगता है, जिससे नॉइज और भी बढ़ जाती है। एक आदमी जो ये सब देख रहा है, यानी मैं, उन्हें इग्नोर करने के लिए अपने ईयरबड्स लगा लेता हूँ। उसी वक्त मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, लेकिन मैं उसे डिक्लाइन कर देता हूँ। अगले स्टेशन पर मैं ट्रेन से उतरता हूँ और मुझे एक और कॉल आता है। मैं मजबूरी में कॉल उठाता हूँ और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कहता हूँ कि मैं वर्क पर जा रहा हूँ। वो बताती है कि वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो मेरी ओपिनियन चाहती है। ये न्यूज़ सुनकर मैं इतना शॉक्ड हो जाता हूँ कि एक रैंडम पर्सन से टकरा जाता हूँ और मेरा फ़ोन गिर जाता है, जिससे मैं अपनी एक्स की आधी बात मिस कर देता हूँ। अचानक मुझे आस्थमा अटैक आने लगता है और मुझे काम होने के लिए अपना इन्हेलर इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि मैं उसके लिए टाइम ऑफ ले लूँगा, लेकिन वो कहती है कि परेशान मत हो क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना डिसीजन ले लिया है। जब मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि उसका क्या मतलब है, तभी मेरा फ़ोन सिग्नल खो देता है और कॉल कट जाता है। फिर मैं एक कॉरिडोर में जाता हूँ जहाँ साइन लगा है एग्जिट 8 का, और वहाँ मेरे अलावा सिर्फ एक और आदमी चल रहा है। एग्जिट 0 के साइन को पार करने के बाद मैं एक टर्न लेता हूँ और हैरान रह जाता हूँ जब खुद को फिर से उसी पिछले साइन के पास उसी आदमी के साथ पाता हूँ। फिलहाल मैं बस चलता रहता हूँ, खुद को समझाता हूँ कि शायद दिमाग खेल खेल रहा है, लेकिन मैं फिर से उसी जगह पहुँच जाता हूँ। सिचुएशन से कंफ्यूज्ड होकर मैं दूसरे आदमी को देखता हूँ और नोटिस नहीं करता कि साइन के पीछे लिखा है टर्न बैक 3 टाइम्स। मैं आगे बढ़ने का फैसला करता हूँ और एक बार फिर उसी जगह लौट आता हूँ। इस बार मैं पीछे मुड़ता हूँ और दूसरे आदमी को ऑकवर्डली मुझे मुस्कुराते हुए देखकर चौंक जाता हूँ। मैं डरकर भागता हूँ, लेकिन वही चीज़ फिर होती है, तो मैं मुड़कर ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता हूँ। दुर्भाग्य से वो भी मुझे उसी जगह पहुंचा देता है। खोया हुआ आदमी, यानी मैं, दीवार पर लगे इमरजेंसी अलार्म को देखता हूँ और उसे प्रेस करता हूँ, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता। फिर मैं कॉरिडोर के तीनों डोर्स को ट्राई करता हूँ, लेकिन वो सब लॉक्ड हैं। जब मैं दीवार पर लगे एक पोस्टर को घूरता हूँ, तो शॉक्ड रह जाता हूँ जब मुझे ब्लड गिरता हुआ दिखाई देता है और मैं पीछे हटता हूँ। तभी मुझे साइन 8 से अपने सिर पर ब्लड टपकता हुआ महसूस होता है। डरा हुआ मैं फिर से भागने लगता हूँ और दूसरे आदमी को फ़ोन पर देखकर मुझे एग्जिट 1 का साइन मिलता है, जिसका मतलब है कि कॉरिडोर आखिरकार बदल गया है। उसके पास वाले साइन पर इंस्ट्रक्शंस का एक सेट लिखा है। उसमें लिखा है कि मुझे एनॉमलीज पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर मैं कभी कोई एनॉमली देखूं तो मुझे तुरंत पीछे मुड़ जाना चाहिए। अगर मुझे कोई एनॉमली नहीं दिखे तो मैं आगे चल सकता हूँ। असली एग्जिट 8 है। मैं चलता रहता हूँ और फिर से उसी जगह लौट आता हूँ, लेकिन ब्लड गायब है और साइन पर टर्न बैक लिखा नहीं है। मैं कंक्लूड करता हूँ कि वही एनॉमली रही होगी। जब दूसरा आदमी सामने आता है तो मैं उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे इग्नोर कर दिया जाता है। फिर मैं चलता रहता हूँ और साइन 0 फिर से मिलने पर मुझे एक और आस्थमा अटैक आता है। इन्हेलर इस्तेमाल करने के बाद मैं आगे बढ़ता रहता हूँ और इस बार मैं एनॉमलीज पर नज़र रखने के लिए डिटर्मिन्ड हूँ। मैं कॉरिडोर की हर डिटेल की फ़ोटो अपने फ़ोन से लेता हूँ, जिसमें हर पोस्टर, दूसरे आदमी का चेहरा, इमरजेंसी अलार्म, हर डोर और कॉर्नर के पास लॉकर्स में फ़ोटो बूथ भी शामिल है। आखिरी पोस्टर पर नंबर 1 लिखा है, तो मैं समझ जाता हूँ कि नंबर्स बढ़ सकते हैं। जब मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सारी फ़ोटोज़ में येलो स्टैटिक है और वो बेकार हैं। मैं आगे बढ़ने और अपनी मेमोरी पर भरोसा करने का फ़ैसला करता हूँ। चलते हुए हर डिटेल चेक करता हूँ। जब मैं पीछे मुड़ता हूँ तो दूसरे आदमी को मुझे मुस्कुराते हुए पाता हूँ और समझ जाता हूँ कि ये एक एनॉमली है, इसलिए मैं पीछे मुड़ जाता हूँ। क्रीपी आदमी मेरा पीछा करने लगता है
और उसे कुछ बार देखने के बाद मैं डर कर भागता हूँ, जब तक कि मैं कॉर्नर पर ठोकर खाकर गिर नहीं जाता। अब दूसरा आदमी शांति से खड़ा है और अपने फ़ोन को देख रहा है। मैं अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर एक सिप लेता हूँ और चलते हुए आखिर नोटिस करता हूँ कि साइन पर 2 लिखा है, तो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर से उसी जगह लौट आता हूँ और सभी डिटेल्स को फिर से देखने लगता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और इस बार मुझे कॉरिडोर में कुछ अलग सा फील होता है। सब कुछ लगभग वही है, लेकिन माहौल थोड़ा हैवी लग रहा है। मैं हर डिटेल ध्यान से देख रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि छोटी सी भी एनोमली मुझे वापस भेज सकती है। इमरजेंसी अलार्म अपनी जगह पर है, डोर्स भी लॉक्ड दिख रहे हैं, लॉकर्स के पास फोटो बूथ भी वहीं है। मैं खुद को रिपीट करता हूँ कि पैनिक नहीं करना है। जब मैं अगले साइन तक पहुँचता हूँ तो उस पर 3 लिखा होता है। एक पल के लिए मुझे राहत मिलती है कि मैं सच में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन तभी मुझे एहसास होता है कि कॉरिडोर में फुटस्टेप्स की आवाज़ मेरी चाल से मैच नहीं कर रही। मैं रुकता हूँ। आवाज़ 1 सेकंड बाद रुकती है। मैं फिर चलता हूँ। आवाज़ फिर से फॉलो करती है। मैं धीरे से पीछे मुड़ता हूँ, लेकिन दूसरा आदमी नॉर्मल खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं खुद को कन्विंस करता हूँ कि शायद ये सिर्फ दिमाग का खेल है। मैं आगे बढ़ता हूँ और हर पोस्टर को ध्यान से पढ़ता हूँ। इस बार एक पोस्टर हल्का सा टेढ़ा लगा हुआ है। मुझे याद है कि पहले वो परफेक्टली स्ट्रेट था। मैं कुछ सेकंड उसे घूरता हूँ, डिसाइड नहीं कर पाता कि ये एनॉमली है या नहीं। रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए मैं तुरंत पीछे मुड़ जाता हूँ। जैसे ही मैं टर्न करता हूँ, कॉरिडोर फिर बदल जाता है और मैं वापस प्रीवियस पॉइंट पर आ जाता हूँ। साइन फिर से 2 दिखाता है। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, लेकिन कम से कम कंफर्म हो गया कि पोस्टर ही एनॉमली था। मैं दोबारा आगे बढ़ता हूँ। इस बार पोस्टर सीधा है। मैं बिना रुके चलता रहता हूँ। जब मैं आगे पहुँचता हूँ तो साइन 4 दिखाता है। मेरा दिल तेज धड़क रहा है, लेकिन मैं स्टेडी रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अचानक लाइट्स हल्का सा फ्लिकर करती हैं। मैं फ्रीज हो जाता हूँ। पहले ऐसा नहीं हुआ था। मैं कुछ सेकंड वेट करता हूँ। लाइट्स फिर नॉर्मल हो जाती हैं। मैं सोचता हूँ, क्या ये एनॉमली है या सिस्टम ग्लिच? मैं डिसाइड करता हूँ कि ये एनॉमली है और तुरंत पीछे मुड़ जाता हूँ। कॉरिडोर फिर शिफ्ट होता है और मैं साइन 3 पर लौट आता हूँ। अब मुझे पैटर्न समझ आने लगा है। हर छोटी चेंज इम्पॉर्टेंट है। मैं गहरी सांस लेकर फिर आगे बढ़ता हूँ। इस बार लाइट्स स्टेबल हैं। मैं लगातार साइंस चेक करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। 5, फिर 6। हर नंबर देखकर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरा आदमी अभी भी वहीं है, अपनी सेम स्पीड से चलता हुआ, फ़ोन में देखता हुआ। तभी मुझे अपने फ़ोन में वाइब्रेशन महसूस होती है। यहाँ नेटवर्क कैसे हो सकता है? मैं कांपते हाथों से फ़ोन निकालता हूँ। स्क्रीन पर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम फ्लैश हो रहा है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। मैं कॉल रिसीव करता हूँ। दूसरी तरफ कुछ सेकंड साइलेंस रहता है, फिर उसकी आवाज़ आती है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं लग रही, जैसे सिग्नल डिस्टॉर्ट हो रहा हो। वो सिर्फ इतना कहती है, टर्न बैक। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन कॉल अपने आप कट जाती है। उसी वक्त पैसेज की लाइट हल्का सा फ्लिकर करती है। मुझे इंस्ट्रक्शंस याद आते हैं, अगर एनॉमली दिखे तो तुरंत पीछे मुड़ जाओ। लेकिन ये एग्जिट 8 है, असली एग्जिट। मैं कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता हूँ। अगर ये एनॉमली है तो? अगर मैं पीछे मुड़ा तो शायद फिर से उसी एंडलेस कॉरिडोर में फंस जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं मुड़ा तो? अचानक मुझे फिर से एस्थमा टाइटनेस महसूस होती है। मेरी सांसें भारी होने लगती हैं। मैं जल्दी से इन्हेलर निकालता हूँ और एक डीप पफ लेता हूँ। धीरे धीरे मेरी ब्रीदिंग कंट्रोल में आती है। मैं आखिरी बार उस ग्लोइंग फ्रेम की तरफ देखता हूँ, फिर पीछे मुड़ने का फैसला करता हूँ।
पार्ट 4/4। जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ, कॉरिडोर पहले जैसा नहीं रहता। दीवारों का रंग थोड़ा गहरा लगने लगता है। मुझे साफ महसूस होता है कि कुछ बदल गया है। मैं तेजी से चलना शुरू कर देता हूँ। अब हर कदम पहले से ज्यादा भारी लग रहा है। अचानक मुझे सामने वही दूसरा आदमी दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो फोन नहीं देख रहा। वो सीधे मेरी तरफ देख रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं, बिना पलक झपकाए। मेरे कदम अपने आप रुक जाते हैं। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक जाती है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगता है। कॉरिडोर की लाइट्स फिर से फ्लिकर करने लगती हैं। मुझे इंस्ट्रक्शंस की आखिरी लाइन याद आती है, अगर कुछ गलत लगे तो दौड़ो मत। मैं खुद को रोकता हूँ, सांस कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। वो आदमी अब मुझसे कुछ ही कदम दूर है। अचानक उसकी बॉडी हल्का सा ग्लिच करती है, जैसे कोई ब्रोकन वीडियो फ्रेम हो। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर जाती है। ये नॉर्मल नहीं है, ये डेफिनेटली एनोमी है। मैं बिना कुछ बोले धीरे धीरे साइड से निकलने की कोशिश करता हूँ। वो आदमी मुझे घूरता रहता है, लेकिन रिएक्ट नहीं करता। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरता हूँ, मुझे उसके शरीर से असामान्य ठंड महसूस होती है। मैं आगे बढ़ता हूँ और अचानक मुझे दूर एग्जिट डोर दिखाई देता है। इस बार वो अलग लग रहा है, सिंपल, प्लेन और बिना किसी फ्लिकर के। मैं डोर तक पहुँचता हूँ। 1 सेकंड रुकता हूँ। दिल की धड़कन अभी भी तेज है, लेकिन कॉरिडोर अब शांत है। मैं हैंडल पकड़ता हूँ और धीरे से डोर खोल देता हूँ। तेज सफ़ेद रोशनी मेरी आंखों पर पड़ती है। मैं इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। कुछ सेकंड बाद जब मैं उन्हें खोलता हूँ, मैं फिर से उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ। ठंडी रात की हवा मेरे चेहरे से टकराती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। कोई एंडलेस कॉरिडोर नहीं, कोई फुटस्टेप्स नहीं। मैं पीछे मुड़कर बिल्डिंग की तरफ देखता हूँ। वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खाली अंधेरी गली। मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू चोज करेक्टली। मेरे हाथ हल्के से कांपते हैं। मुझे समझ आ चुका है, ये सिर्फ एक गेम नहीं था,